हमने लोकसभा, आज हम विधानसभा अनुसार 90 की 90 सीटों पर आज कार्यालय हमारे खुल रहे हैं और उसका जो शुभारंभ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। तो उसी के लिए सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन में प्राप्त होगा उसमें। सर, उसी के साथ साथ जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? कौन कौन चुनाव में खड़ा होगा उसकी लिस्ट? देखिए, हमारा जो ड्यूटी थी ना वो हमने अपनी पूरी कर दी। हमने उनका जो सूची थी, जो भी कैंडिडेट थे, तो जो 3-3 नाम यहाँ से भेजने थे वो सारे नाम हमने सीरियल वाइज बना के और केंद्र के पास भेज दिए। अब हाईकमान ने फैसला करना और मैं समझता हूँ जल्दी ये फैसला हो जाएगा। समाज ने खुल के कह दिया है कि वो अपने कैंडिडेट जो उन्होंने उतारा है लोकसभा में निश्चित तरह से उसका समर्थन करेंगे, तो किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी? नहीं, देखिए, वो समर्थन करेंगे जब कैंडिडेट उनका, तो समर्थन तो करेंगे निश्चित तौर से, क्यों नहीं करेंगे समर्थन? वो समर्थन करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो गठबंधन है कोई चुनौती नहीं है पार्टी के लिए। और आज की तारीख में कोई ना ही तो कांग्रेस का कोई आधार है और न ही आम आदमी का कोई आधार है। सर, राजस्थान के साथ जो जल समझौता हुआ है उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सरकार को हरियाणा के पानी का सोचना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में पहले से ही। देखिए, बिल्कुल गलत बात है उनकी। हमने प्रदेश के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया, बिल्कुल प्रदेश के पक्ष में किया, लेकिन देश के हिसाब से भी किया हमने। जो चीज हमें आज तक नुकसान पहुंचा रही थी, अगर वही चीज हम किसी दूसरे को देके अगर उसका लाभ होता हो तो क्या दिक्कत है उसमें? वो भी हमारे भाई है। हमारे यहाँ जो कैपेसिटी थी हुड्डा साहब के टाइम में वो 13 लाख क्यूसिक की थी। हमने उसको बढ़ा के 18 लाख और 18 लाख से 24 लाख क्यूसिक तक हम लेके गए। अब हमारे पास जो कैपेसिटी है वो 24 लाख क्यूसिक पानी यूज करने की है। उससे ज्यादा अगर पानी आता है, जैसे अब की बार 50 लाख आया या कई बार 3-3.5 लाख, यहाँ तक के 8 लाख तक भी आया, तो अगर वो पानी सरप्लस है हमारे पास, वो तो नुकसान ही कर रहा। तो अगर उसमें से कोई पानी, मतलब 24 लाख क्यूसिक तक हम किसी को नहीं देंगे। 24 लाख क्यूसिक तक का पानी हरियाणा यूज करेगा। अगर उससे ज्यादा पानी आएगा, मान लो अगर 35 लाख आता है, तो उसमें से 35 लाख में से फ्लड का ही तो काम कर रहा है, वो नुकसान ही कर रहा है सबका। अगर उसमें से कुछ पानी राजस्थान चला जाए और वहां उसका लाभ मिल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने अपनी कैपेसिटी को लगभग उनके टाइम से दुगुना कर लिया। 13 लाख से हमने 24 लाख कर लिया। अभी हमारी कैपेसिटी जो है वो 24 लाख तक की है। हम उतना ही यूज कर सकते हैं, उससे फालतू अगर आएगा तो हम यूज कर ही नहीं सकते। तो इसलिए हमने कोई प्रदेश के हितों के खिलाफ नहीं काम किया, हमने प्रदेश के हित के लिए काम किया। हमने डबल पानी का यूज करने का इंतजाम हमने कर लिया, लेकिन अगर उससे सरप्लस है और देश में कहीं काम आता है तो क्या दिक्कत है? सर, एसवाईएल का मुद्दा अभी तक जो है अटका हुआ है, कहीं पंजाब की तरफ से भी कोई प्रॉपर? बिल्कुल सही बात, आपने सही टाइम पे सही बात उठाई। यही सोच तो है ना जी, उनका पानी पाकिस्तान दे रहा, और पाकिस्तान ने यूएनओ में कंप्लेंट भी कर दी भारत की कि भी भारत ने अपना पानी इस साइड में छोड़ दिया, हमारा नुकसान कर दिया, हमारे गांव जो है वो डूब गए, वो भी नुकसान। वो हमारी कंप्लेंट कर रहे और हम पानी मांग रहे कि ये पानी उधर से हमें मिल जा, उस साइड से हमें मिल सकता है, लेकिन वो कहे हम आपको नहीं देते पानी। हम यही कह रहे हैं कि जो पानी बरसात का है वो तो दो, तो वो देने के लिए वो तैयार नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान के में भेजने के लिए तैयार है। तो हम ये कहते हैं कि जहां जैसे जमुना का है, जमुना का तो सारा उधर नहीं जा सकता, तो जमुना का पानी है जो, तो अगर वो सरप्लस आता है तो कहीं और देश के काम आ जाए। तो मैं नहीं समझता कि कोई पंजाब के साथ कोई ऐसी दुश्मनी है कि वो पानी भी नहीं दे सकते। वो में दे सकते का पानी रोक दिया गया पाकिस्तान में? नहीं, देखिए, जो भी जल समझौता आया होगा जिस टाइम का, वो तो ऊपर के लोगों का उसकी नॉलेज है, मुझे उसका ज्ञान नहीं। इसमें सर भाजपा जैसे 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, और जेजेपी कहती हुई एनडीए का हिस्सा है और वो भी लड़ेगी, तो वो कहां से लड़ेगी? नहीं, देखिए, मैंने बात कई बार कही कि जब हमारा समझौता आया था तो समझौता इस आधार पे आया था कि हमारे पास पूर्ण बहुमत नहीं था और न ही जेजेपी के पास पूर्ण बहुमत था। सरकार बनाने के लिए हमें सहयोगी की जरूरत थी और उनको भी जरूरत थी। तो हम दोनों ने मिल के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया और हमने कहा कि मिल के सरकार चलाएंगे। हम मिल के सरकार चला रहे, हम जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ने की बात का कहीं इस टाइप का कोई समझौता हमारा होया नहीं था। हाँ, अगर वो होना था तो उसके बाद होना था, तो वो उनका हाईकमान और हमारा हाईकमान बैठ के अगर बात करेगा और उसमें कोई इस प्रकार की बात होगी तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक हमारा चुनाव का कोई समझौता नहीं है। कुछ टिप्पणियां
सामने आ रही है कि बीजेपी 10 की 10 सीटें अकेले लड़ेगी, जेजेपी के साथ नहीं लड़ेगी। नहीं देखिए, तो हमने पहले ही कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। मैंने अभी भी यह बात कही कि हमारा चुनाव का कोई समझौता नहीं था, हमारा समझौता सरकार चलाने का समझौता था। लेकिन भविष्य में कोई बात अगर होती है तो वो हाईकमान के ऊपर, उनके हाईकमान की और हमारे हाईकमान के ऊपर बात है कि वो क्या फैसला करते हैं। बीजेपी की पूरी तैयारी है चुनावों को लेकर। बिल्कुल 100% तैयारी है। देखिए, इससे ज्यादा क्या तैयारी क्या होगी कि हमने तो पन्ना प्रमुख का सम्मेलन भी कर लिए, तो जब पन्ना तक हम चले गए, यानी कि 60 वोट के ऊपर भी हमारा एक कार्यकर्ता है, तो इससे ज्यादा बारीकी से क्या हुआ। हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रखी। सर, राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं, लेकिन कांग्रेस तो जुड़ नहीं दिया। नहीं देखिए, जब पहले निकले थे तब भी काफी इंपोर्टेंट लोग जो थे वो कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे, और अब की बार भी जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे वो छोड़ के चले गए, कुछ और लोग छोड़ के चले गए। तो मेरा ख्याल है जब तक यात्रा पूरी होगी, तो वो एक 16 में एक था वो असरानी जो था ना, तो उसने कहा कि भाई आधे दाएं चले जाओ और आधे बाएं चले जाओ और बाकी मेरे पीछे आ जाओ। तो मुझे लगता है कि जब तक यात्रा खत्म होगी, आधे दाएं और आधे बाएं और पीछे, तो मामला साफ होगा। तो ये हाल होने वाला है कांग्रेस का। सर, किसान आंदोलन पे अभी तक कोई हल नहीं निकला है। हाईकोर्ट ने अब कहा है कि किसान कोई उग्रवादी नहीं है जो गोलियां उनपर चलाई जा रही है। नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हम तो इस बात के पक्ष में ही नहीं है। हमने तो कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, लेकिन कहने का तरीका तो होगा। मान लीजिए 10,000 ट्रैक्टर या 20,000 या 50,000 ट्रैक्टर लेके आप सड़क पे चल पड़ो और आप जाके दिल्ली को जाम कर दो, तो कौन परेशान होगा? कोई एक व्यक्ति परेशान नहीं होगा, सब लोग परेशान होंगे जो भी वहां रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग से हैं, कोई भी, सब लोग परेशान हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर आपने बातचीत करनी, बातचीत करने के लिए केंद्र से मंत्री 3 मंत्री लगातार आए, वहां कई बार उनके साथ बातचीत कर ली, वहां भी जाकर बातचीत ही करनी। तो हम इसके लिए भी हम कहते हैं कि अगर आपने दिल्ली, मान लो आपको निश्चित है कि हमने दिल्ली जाके बात करनी, तो आप जाओ, जाके बातचीत कर लो, बैठ जाओ, धरना दे लो, कुछ भी कर लो। पर ट्रैक्टर वाला तो कोई बात नहीं लगती ना जी। किसी को भी आदमी को लगे कि ये बात के ट्रैक्टर लेके सारे शहर में बंद कर दो। अगर आप यमुनानगर को ही बंद कर दो तो क्या स्थिति हो जाएगी? यही हमारे लिए मुश्किल। दिल्ली तो बहुत बड़ा है, ये तो छोटा शहर है। अगर यहाँ जगह यमुनानगर में भी ऐसा हो जा तो यहाँ भी हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ ये व्यवहार जो है सही नहीं है। बातचीत करना बिल्कुल सही बात है। किसी भी विषय पर अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप बातचीत करो। सर, पंजाब में किसानों को दो फसलों पे MSP मिल रहा है, हरियाणा में 14 मिल रहा है, तो मतलब फिर भी पंजाब का किसान जो है इतना उग्र क्यों? देखिए, जिस समय सरकार बनी थी उस टाइम जो था, जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं मान साहब, वो बार बार ये कह रहे थे कि हम सारी फसलें खरीदेंगे, एक एक दाना खरीदेंगे। लेकिन आज मैं समझता हूं जो सेंटर दे रहा गेहूं, धान, तो उसके अलावा, या तीसरा गन्ना है, इसके अलावा किसी चीज पे वो MSP नहीं दे रहे। लेकिन हम अपना, चाहे बाजरा खरीदने की बात आती है, चाहे सरसों खरीदने की बात आती है, ये तो बड़ी फसलें हैं दोनों, इसका तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा, चाहे कपास खरीदने की बात आती है, ये 3 बड़ी फसलें, ये तो हम खरीद रहे। पर इसके साथ साथ और भी 11 फसलें हम और भी खरीद रहे। और यही नहीं, हम 52 भरपाई दे रहे। हम अगर किसी की मूली है, अगर किसी की गाजर है, अगर किसी का आलू है, अगर किसी की गोभी है, अगर किसी का टमाटर है, उसकी भी 52 भरपाई दे रहे। अभी आपने देखा होगा पिछले 9 साल में आपने एक घटना भी ऐसी नहीं देखी होगी जब किसानों ने अपनी फसल कहीं सड़क पर डाल दी हो या विरोध प्रदर्शन किया हो। हमने कहा कि जिस रेट आपकी बिका उसी रेट बेच लो। जो हमने रेट निश्चित करा, अगर उससे कम बिक रही तो बीच का पैसा हम देंगे, और वो पैसा दे रहे। तो ये काम अगर हम कर रहे तो पंजाब भी कर सकता है, क्या दिक्कत है? लेकिन पंजाब अपने आप कोई भी काम करने की बजाय किसानों को भड़काने के लिए और दूसरे काम करने के लिए है, काम करने के लिए। सर, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने कहा है कि हम सभी मंडियों के बाहर बोर्ड लगाएंगे कि MSP हम पूरा देंगे। तो कांग्रेस ने तो बहुत लंबे टाइम तक शासन किया, हमारा तो राज भी आया, और हमने जो किसान के लिए किया वो भी सबके सामने है। अब किसान का 10 साल का राज था, तो उस 10 साल में कांग्रेस ने क्या किया? जब किसान को मुआवजे की बात करें ना, तो उन्हें 1150 करोड़ दिया, हमने 12,000 करोड़ दिया। तो कोई उसका मेल नहीं आपस में। हम और भी किसान की चिंता कर रहे। अगर हमने मेरा जल मेरा पानी मेरी विरासत हमने चलाया, तो इसका मतलब किसान की चिंता कर रहे हैं ना जी हम। अब ऐसा अभी उससे वोट का कोई नहीं, हालांकि कुछ लोग तो विरोध भी कर रहे थे, लेकिन हमने इसलिए किया कि भी आने वाली नस्ल का क्या होगा। ये आपकी जमीन होगी, फिर इसमें पानी होगा तभी तो जमीन रहेगी। अब 7,000 रुपये प्रति एकड़ दे, ऐसे बहुत से काम हम कर रहे हैं किसान के लिए। हमने उसका लोन का जो था, हमने उससे कहा कि आपने कभी भी लोन लिया था, अगर एक मुश्त आप मूलधन वापस कर दोगे सारा ब्याज छोड़ देंगे। हमने 1100 करोड़ का छोड़ दिया। अब की बार फिर हम बजट में ले गए कि 2250 करोड़ का लोन है किसान के ऊपर, और 1700 कुछ करोड़ का उसके ऊपर ब्याज बन रहा। हमने कहा कि केवल मूलधन वापस कर दो, हम 1700 करोड़ का ब्याज छोड़ देंगे। तो कितना बड़ा है? अगर ये 1700 छोड़ता है तो मैं समझता हूं कि 2800 करोड़ से भी ज्यादा का होगा जो किसान को फायदा होगा। बदावे से साथ कह रहा है किसी का आज तक 100 करोड़ का तो बता दो, कह रहा हो किसी ने। किसान के लिए जितना काम इस सरकार ने किया आज तक इस सरकार ने किया।
इसमें सर जो मोदी की गारंटी जो अभी बताया उन्होंने, मंडी के बाद राहुल गांधी का पोस्टर, राहुल गांधी की गारंटी रहेगी एमएसपी को। नहीं, देखिए राहुल गांधी की गारंटियां तो जो उनसी थी पहले पहले राजस्थान में दी थी, उसका क्या आया, अब हिमाचल में दी, उसका क्या आया, तो उनकी गारंटी कभी कोई गारंटी रही नहीं, और हमारी गारंटी गारंटी है।